एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए करियर रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं आपका करियर कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, और यूनिवर्स की तरफ से, हमारे प्यारे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, हम सब देखेंगे फ्रेंड्स। ये आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं करियर के लिए रीडिंग करूं, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखेंगे रीडिंग, उससे आगे के जो 3 मंथ्स होंगे ये रीडिंग्स उन पे अप्लाई होगी। तो आप जब भी देख रहे हैं, आप उसके आगे के 3 मंथ्स इस रीडिंग के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले 3 मंथ्स आपका करियर कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। वृश्चिक राशि, आने वाले जो 3 मंथ्स हैं वृश्चिक राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अगेन ये बता दूँ, ये जर्नल रीडिंग है, सबसे हो सकता है रेजोनेट ना हो सकता है हो जाए। ठीक है, तो जो चीज़ें हों आपसे उन्हें ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, करियर नेक्स्ट 3 मंथ्स। थैंक यू। मैजिशियन, ओके। Thank you, Shubhama. Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you. 2 of Wands. Thank you. The world. Great. Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, Shubhama. Thank you so much. बहुत से स्कॉर्पियोज का यहाँ पे न्यू स्टार्ट में देख रही हूँ। वेरी पैशनेट, करियर में न्यू स्टार्ट एंड ऑफ कोर्स एंडिंग बुरे साइकिल की। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। ग्रेट, ओके। ओके, थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Pentacles, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए आपके लिए मूनोलॉजी से देखते हैं क्या है मैसेज। थैंक यू एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप करियर के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। थैंक यू। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके, ग्रेट, ठीक है। एनर्जी रेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। क्या मैसेज है करियर के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल। यस, यहाँ पे वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ये जो सेकेंड चक्रा होता है हमारा सैक्रल चक्रा, क्रिएटिविटी से कनेक्टेड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और यस, ये ओपन हो रहा है आपका, ये मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यस, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यहाँ पे जो आपके करियर के लिए इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, द मैजिशियन, 2 of Wands, द वर्ल्ड, 4 of Cups, हाई प्रिस्टेस एंड 6 of Wands का कार्ड।
तो यही बता रहे हैं ये कार्ड्स, जो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, आपका करियर जो है, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी नई फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हो, या अपने अपने काम को, जो भी आपका काम है वर्ल्ड वाइड, आप उसे जो है बढ़ाना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो। और यस, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। और मुझे कुछ लोगों के पास यहाँ पे चॉइसेस भी नज़र आ रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स में। लेकिन मैं पहले कार्ड की बात करूँगी। द मैजिशियन कार्ड के नीचे ही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे बदलना चाहते हैं अपने करियर को, वैसा आप चेंज ला सकते हैं, क्योंकि आप उतने कैपेबल हैं। आपके पास वो सारे टूल्स हैं, आपके पास वो सारी नॉलेज है, वो सब इंटेलिजेंस, जो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, वो नॉलेज, सब कुछ है आपके पास। आपके कनेक्शंस हों, आपकी नॉलेज हो, टूल्स हों, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब अवेलेबल है आपके पास। आप उतने कैपेबल हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ ही साथ यही बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी, यहाँ पे आप लोग जो हैं, हो सकता है किन्हीं पास्ट की एनर्जीज में, या मैं कहूँगी अगर कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी आपके, या फिर आपके करियर में किसी कलीग के साथ, या कुछ बुरा दौर अगर रहा है, या फिर आप पास्ट में कुछ अचीव नहीं कर पाए, उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे जो है बहुत ही लोअर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे, विद द 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपके लिए वो एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, आपके लिए वो नया रास्ता खुल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। उस एनर्जी में मत रहो। जो चीज़ आप खो चुके हो, या जो चीज़ आपके हाथ से जा चुकी है, उसके लिए आपको रोना नहीं है, उसके लिए आपको सैड नहीं होना है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसे ग्रैब करो, क्योंकि आप जो चीज़ क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, वो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त आप द मैजिशियन की उसमें हो, पोजीशन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप मैजिशियन हैं, आप जो चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपकी एनर्जीज लोअर रहीं, लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, अगर आप नेगेटिव रहते हैं या लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है ये अवेयर कर रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में, सैड एनर्जी में नहीं रहना है। अपनी एनर्जीज को हाई कीजिए, ठीक है। हाई एनर्जीज में आएंगे तभी आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे और उस पर वर्क करेंगे, तभी आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि ये पर्सन है, ये पास्ट की जो भी चीज़ें वो अचीव नहीं कर पाया, उन्हीं में खोया हुआ है कि मुझे ये नहीं मिला, यार दूसरों के पास ये है, उसके पास ये चला गया, मेरे पास नहीं है। उस वजह से जो उसको डिवाइन की तरफ से जो उसके लिए बेस्ट ऑफर उसको आ रहा है, वो उसकी तरफ देख नहीं पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगी आपके पास जो ऑफर्स आ रहे हैं, जो चॉइसेस आ रहे हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑफर्स आपको आ रहे हैं, डेफिनेटली आप अभी उन्हें नहीं देख पा रहे हो शायद। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप अभी उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो हैं अभी उस एनर्जी में नहीं है, हाई एनर्जीज में नहीं है, जो कि ये कार्ड आपको बता ही रहा है। तो पहले आपको पॉजिटिव एनर्जीज में आना है, अपने वाइब्रेशंस को हाई करना है, ठीक है। आपके पास जो ऑफर्स आ रहे हैं, ये आपको बोला जा रहा है कि उसमें अगर 2 ऑप्शंस है तो एक अच्छा है, एक बुरा है। मतलब अगर ज़्यादा है तो उनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत भी हैं। तो ये आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू आपको उस फील्ड को या उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना मोनोलॉजी से, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट,
सोच विचार करना है, आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेट कीजिए और अपनी इनर वॉइस से जुड़ने की कोशिश कीजिए और सोचिए, कंtemplate कीजिए कि यस ये मेरे लिए सही है या वो मेरे लिए सही है ऑफर, और ये मेरे इसमें क्या खामियां हैं या क्या खूबियां हैं, और उसमें क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं। अच्छे से कंtemplate करने के बाद ही आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए या उस राह पे आपको चलना है। समझ रहे हैं, मेरे पास ऑप्शंस आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आप उस एनर्जी में भी हैं कि आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत से लोगों का यहाँ पे मैं कहूँगी इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ पे हो सकता है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, जिस कंट्री में आप है उससे अदर कंट्री में आप जा सकते हैं। आपका ट्रेवल हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है आपको कोई फ़ोन कॉल्स आए, आपको जाना पड़े, या जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका काम है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो जो भी साइकिल आपका चल रहा था, जिस चीज़ की भी वेट चल रही थी, वो अब कंप्लीट हो रहा है आपका। अब आपका जो है न्यू साइकिल, एक ब्यूटीफुल साइकिल आपका करियर में स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ, जैसे कि मैंने आपको तब भी बोला जब मैं शफल कर रही थी, कि आप में से बहुत लोगों का एक क्रिएटिव स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग हो रही है करियर में, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बिलीव मी, जो भी आप क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं, जो भी आपका पैशन है, मैं अगेन आपको यही बोलूँगी, ये जो भी चॉइसेस आ रहे हैं ना आपके पास, जिस भी चीज़ को लेकर के आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए। और आपकी इंट्यूशन भी उसी के लिए ही आपको बोलेगी कि यस आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है और उस पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ये जो अदर डेक से हमने निकाला उसमें एक्शन का कार्ड है, तो आपको अब यहाँ पे रेस्ट मूवमेंट में नहीं रहना है। ये जो मंथ है आपका, ये जो 3 मंथ्स हैं आपके, ये हैं एक्शन लेने के। जो डिसीज़न आपने लेना है उसे पेंडिंग नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो उन्हें डिसीज़न लीजिए। उन ऑप्शंस में से जो एक ऑप्शन आपको चुनना है उसे चुनना है, एक्शन लीजिए उसके लिए। और यहाँ आपको मिल रही है अंत में सक्सेस। ये सक्सेस का कार्ड है, फॉलोवर्स का कार्ड है। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप अपने, देखिए पैशन किसी भी तरीके का पैशन है, चाहे आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, बेसिकली कुछ भी कर रहे हो आप किसी भी फील्ड में हो, जो भी आपका करियर हो, जो आपके पैशन से रिलेटेड है। खासकर अगर कोई आप में से लोग जो क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, चैनल है कुछ डांस वगैरह, खासकर मुझे डांस यहाँ पे दिख रहा है, सिंगिंग हो सकता है या समथिंग, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे वो रिकॉग्निशन मिल रही है। आपको यहाँ पे वो एक स्टेज प्रोवाइड की जा रही है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ज़्यादातर मैं कहूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड के नीचे ही 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको पहचान मिल रही है, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे, आपको वो रिस्पेक्ट भी मिल रही है। और अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, यहाँ पे आपके काम को, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी फील्ड में आप जा रहे हैं या जो भी चूज़ कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपको वो रिकॉग्निशन मिल रही है, खासकर इंटरनेशनल लेवल पे। समझ रहे हैं मेरी बात। इंटरनेशनल लेवल पे आपको वो रिकॉग्निशन मिल रही है, वो रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको फॉलो किया जा रहा है, आपके काम को पसंद किया जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो आपके लिए यही बताया जा रहा है, इस वक्त में जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत ज़रूरी डिसीजंस हैं। आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि ये आपका वक्त है। अगर इस टाइम को अगर आपने मिस कर दिया स्कॉर्पियो, तो फिर थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब हमारा लकी टाइम चल रहा होता है तो उस वक्त में जितना आपको जो अच्छा काम करना है शुरू कर दो। तो यही आपके लिए जो कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं वो यही बता रहे हैं, ये आपका लकी टाइम चल रहा है। ये जो 3 मंथ्स का टाइम है, बहुत ही लकी टाइम है आपके लिए। और आपको एक्शन लेना है, अब आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, स्टार्ट कीजिए। सबसे फर्स्ट आपको अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना है। कैसे? मेडिटेट करके। मेडिटेशन करेंगे, डेली कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए, 15 मिनट्स 20 मिनट्स जितना आप कर सकते हैं सोने से पहले कीजिए। ये आप नहीं कह सकते कि हमें टाइम नहीं मिलता, सोने का सबको टाइम मिलता है, सोने से पहले आप कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं करियर रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप सोने से पहले कर सकते हैं।
और मेडिटेशन कीजिए। आपकी एनर्जीज आप पॉजिटिव होंगी, बहुत पॉजिटिव होंगी, आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे, ठीक है। और कोई डिसीज़न लेने का वक्त आता है, मेडिटेशन कीजिए, अपनी इनर वॉइस की सुनने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने की, गहराई तक समझने की कोशिश कीजिए, डीप डाउन चाहिए, और फटाफट से उस पर एक्शन भी आपको लेना है, फटाफट से एक्शन भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे आपको एक्शन भी लेना है। और जिन लोगों के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं थी, या जो मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड अगेन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें एक्शन मोड में नहीं है, डिले हो रही हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, चूज़ कीजिए, ठीक है। वाइजली आपको चूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, खासकर अपने पैशन को फॉलो करना है, ठीक है। और ये भी पाइसेस का ही कार्ड है, ठीक है। तो ये इंट्यूशन को ही बताता है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी इंट्यूशन को ही बताता है। तो इंट्यूटिवली आपने अपने राह को चुनना है, ठीक है। और जिन लोगों को जो लोग यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में हैं, अभी पढ़ाई कर रहे थे या पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, कोई कोर्स कर रहे थे, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, नॉलेज गेन कर चुके हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे थे अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी, तो आपको डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है और एक्टिव रहना है, ठीक है। आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा चुकी हैं उनकी तरफ मत देखिए, उनकी तरफ मत देखिए। जो आपको प्रोवाइड करी जा रही है अपॉर्चुनिटी, ये डिवाइन आपको खुद दे रहे हैं, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव है, तो उसकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल रही है, कोई न्यू ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर कहीं आपने इंटरनेशनल लेवल पे कहीं अप्लाई करा था, तो वहाँ से भी कुछ हो सकता है कि आपके लिए कोई न्यूज़ आए, ठीक है। तो बेसिकली ये विजय का, विक्ट्री का लास्ट में कार्ड आता है। और डेफिनेटली जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको विक्ट्री, सक्सेस आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आप उसमें, उस काम में अपनी छाप ज़रूर छोड़ेंगे, और आपको रिकॉग्निशन भी ज़रूर मिलेगी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर आपका इंटरनेशनल लिंक नहीं है या ऐसा कोई काम नहीं है, तो आपको अपने नेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली यहाँ पे सराहा जाएगा, क्योंकि ये सराहने का ही कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, रिकॉग्निशन का कार्ड है। अगर अभी तक आपको ऐसा लगा है कि मैंने जो जो काम करा है मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिली है, मुझे उतना वाहवाही नहीं मिली है, मेरे काम को सराहा नहीं गया है, लेकिन इस वक्त में आपको सराहा जाएगा, यह आपका वक्त है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है स्कॉर्पियो। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं ऑनलाइन आपके लिए फ्री रीडिंग्स करती हूँ, और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे लाइक्स दें, मेरे लिए मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। अगर आपसे रेजोनेट होती है और आपको कोई भी गाइडेंस मिलती है, मैसेज मिलता है मेरे रीडिंग से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है। और ये एक किस्म का डिवाइन को आपका थैंक यू हो जाता है, डिवाइन को, क्योंकि यहाँ से आपको डिवाइन की तरफ से ही मैसेजेस दिए जाते हैं। अगर आपको वो गाइडेंस यूज़फुल रहती हैं, मैसेजेस मिलते हैं, तो आप भी डिवाइन को थैंक यू करके जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।